नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक जो थी, वो 1 दिन ही चली, सरकार के पसीने निकल गए और 1 दिन में ही आश्वासन दिया कि हम देखेंगे कि इसको अभी हमने नोटिफ़िकेशन तो हो गया है, कानून तो बन चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के डेट और उसको तय करने के पहले ये देखेंगे और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन से बात करेंगे। फिलहाल स्ट्राइक खत्म हो गई है, लेकिन और ये मैं धन्यवाद दूँगा आप सभी को कि आपने हमारा पिछला वीडियो 48 घंटे में 20 लाख बार से ज़्यादा देखा। अ, लेकिन हम जो आज बताने जा रहे हैं, ये जो कानून आया है, जिसको लेके 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स एक अजीब सख्ते में हैं, यूनियंस उनकी सख्ते में हैं, मालिकों की जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनकी यूनियन सख्ते में है। इसकी हकीकत क्या है और क्यों ये कानून नहीं इस तरह से नहीं आना चाहिए था और ट्रक ड्राइवर्स की शक्ति क्या है? आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर जो किसानों का आंदोलन महीनों-महीनों चलता रहा और सरकार नहीं झुकी। आखिर ट्रक ड्राइवर्स जो 80 लाख हैं, जो देश में 100 अरब किलोमीटर हर साल सामान इधर से उधर ले जाते हैं, 100 अरब किलोमीटर। लगभग हर गाड़ी, हर ड्राइवर सवा 300 किलोमीटर रोज ये गाड़ी चला के आपका माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, तब आपके घर में खाना बनता है। ये उस ड्राइवर का कंट्रीब्यूशन है और ये आप ताज्जुब करेंगे कि 80 लाख ड्राइवर जो टोटल माल ढोते हैं, वो 8 करोड़ मीट्रिक टन का है। 8 करोड़ मीट्रिक टन ये यहां से वहां करते हैं। अगर एक दिन ये पहिया रुक जाए तो दूध, सब्जी, फल, बच्चों का स्कूल सब ठप हो जाएगा। तो ये ड्राइवर्स की ताकत थी जो कि रातों-रात सरकार के पसीने खत्म हो गए, पसीने छुड़ा दिए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इन ड्राइवर्स के लिए किया क्या है इन्होंने? आपने सजा तो बढ़ा दी, सजा रातों-रात फांसी भी दे देंगे 10 साल की सजा कर देंगे और 7 लाख रुपया फाइन कर देंगे। ऐसे लग रहा है कि जे कि ड्राइवर नहीं हो गया, कोई पाप कर रहा है वो ड्राइविंग करके। गाड़ी की स्टीयरिंग और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, बस ड्राइवर्स के लिए नहीं है, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है। ये जो घर से एक सामान्य आदमी अपनी कार में जाता है, अपने स्कूटर में जाता है, मोटरसाइकिल में जाता है, वो कितने लोग हैं ऐसे? देश में कितने करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं? कितने करोड़ कार्स हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ये सबके लिए यही खतरा है। आपके स्कूटर से अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है जो भागता हुआ चला जा रहा है, हो सकता है वो बच्चा माँ की गोद से छूट के चला जा रहा हो। लेकिन उसके बाद जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप अगर वो ड्यूटी नहीं पूरी करते हैं कि उसको लेके जाएँ, अब आपका डर है कि वो जनता, उस बच्चे के माँ-बाप, उस बच्चे के पड़ोसी, परिवार और तमाशबीन हाथ साफ करेंगे आपके ऊपर, आपको लिंच किया जा सकता है। इस डर से आप हटेंगे वहाँ से। ये बात सरकार ने नहीं देखी। तो चलिए, ये बात तो हमने उस दिन वीडियो में बताई थी, 48 घंटे पहले। लेकिन अब जो बता रहे हैं, ये प्रावधान पहले से भी मोटर व्हीकल्स एक्ट में है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 134 ए और बी में ये पूरे स्पष्ट प्रावधान हैं। अमित शाह साहब के कानून में ये क्यों लाया गया? अगर ये नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री वाला जो कानून है, एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, उसके सेक्शन 134 को पढ़ लेते, 132, 133, 134, 135, तो अमित शाह साहब के समझ में आ जाता कि इसकी जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये प्रोविजन है और प्रोविजन क्या है? आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से सुना दूं। ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी
और इंजर्ड इंजरी टू, अगर वो कोई घायल होता है तब उसकी ड्यूटी क्या होती है। और कहा गया है कि जब भी ऐसी कोई एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर को अगर संभव है और कोई वहां भीड़ से लिंच होने का डर नहीं है, देखिए कितना मानवीय है ये कानून, कितना मानवीय है कि अगर ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कोई घायल होता है तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है, बशर्ते कि वहां पे भीड़ उसको उसकी पिटाई का डर ना हो। तो वह पहली अपॉर्चुनिटी, पहला जब मौका मिले तो 24 घंटे के अंदर वो पहला, सबसे पहला मौका मिले तो उस घटना की सूचना नियरेस्ट थाने को दे। ये उसके लिए मुबाहियत है। क्यों? लेकिन शर्त क्या है कि वो भीड़ ना हो। अगर भीड़ वहां पे उसको मारने लगे तो उससे उसको बचना, ये शर्त रखी गई है। अमित शाह साहब ने क्या किया अपने कानून में? कोई भीड़ भीड़ नहीं, सीधे उसको, अगर उसने नहीं बताया, अगर उसने मजिस्ट्रेट को और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, अगर वो इंजर्ड को लेके नहीं गया तो साहब उसको 10 साल की सजा, अगर ले गया तो 5 साल की, और नहीं ले गया तो 10 साल की सजा। और ये किसी के भी नहीं, आपके स्कूटर वाले हैं तो आपके लिए भी है। कोई स्कूल के टाइम पे आप जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूल, और किसी और का बच्चा दौड़ते हुए सड़क पे आ गया और उसे चोट लग गई, तो आप सब छोड़ के पहले उस बच्चे को ले जाए। शर्त ये है, पुराने जो मोटर व्हीकल एक्ट में कितना मानवीय कानून है कि आप जरूर ले जाएं, लेकिन शर्त यह है कि तब ले जाएं जब आपको पिटाई का डर ना हो। यहां उसमें बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि अगर मॉब से आपको पिटाई का डर ना हो तो आप जरूर उसको लेके जाएं। ये स्कूटर हमारे आपके लिए भी है। हम आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, ये हमारे आपके लिए भी है ये कानून। और ये भी है कि ये कानून इस कानून के तहत अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर भीड़ का डर नहीं, पिटाई का डर नहीं है, सुनसान सड़क है, तो आप उस बच्चे को लेके जाएं, बिल्कुल सही है। उस बच्चे को लेके जा, अगर आप ये नहीं करते हैं तो 6 महीने की कैद है, ये भी प्रावधान है। अमित शाह का कानून क्या है? भीड़ भीड़ आप छोड़िए, भीड़ से पिट जाए, लेकिन अगर आपने ये नहीं, देखिए दोनों में कितना अंतर है, गडकरी के कानून में और अमित शाह के कानून में। ये शो करता है माइंडसेट, दो मिनिस्ट्रीज का माइंडसेट शो करता है कि किस तरह अमित शाह के सदारत में ये जो बना है, जिसको मैं कहता हूं लॉर्ड मैकार्डे का कानून खत्म करके लॉर्ड अमित शाह का कानून आया है, उसमें ये किस तरह से स्ट्रिंजेंट है कि सीधे 10 साल की सजा अगर आपने नहीं किया तो। एक स्कूटर वाला भी जो अपने बच्चे को बैठा के स्कूल ले जा रहा है और दूसरा बच्चा अगर उससे एक्सीडेंट में घायल होता है और उसके परिजन उसको पिटाई करते हैं, तो अमित शाह के कानून में कुछ भी पिटाई होती रहे लेकिन आप उसको लेके जाएं, नहीं तो 10 साल की सजा। जरा सोचिए किस तरह का यह कानून होगा। तो अब इसमें इसका दूसरा क्या है प्रोविजन, आप ताज्जुब करेंगे कि ये बात सही है। अभी जब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई एक बहुत विस्तृत, तो आपने देखा होगा अखबारों में खबरें छपी कि इंडिया एक्सीडेंट का सबसे बड़ा वो है, देश है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है। और इसमें 1,67,000 लोग, 68,000, 1,68,000 लोग हर साल मरते हैं। 499, 1,68,499 लोग हर साल मरते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। ये 2022 का आंकड़ा उसने दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा, अमित शाह का इस पे एक सेमिनार हुआ था, तो उस पे नितिन गडकरी ने इस पे कहा था, देखिए रोड के 4 मुख्य कारण हैं, 4E कहते हैं। रोड इंजीनियरिंग, अगर रोड इंजीनियरिंग गलत है, और ये सारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आप ताजुब करेंगे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पूरे देश भर की जो सड़कें हैं उसमें सिर्फ 5% है।
पूरे देश भर की सड़कों में नेशनल हाईवे, रोड और स्टेट हाईवेज जो राज्य सरकारें बनाती हैं और जो केंद्र सरकार बनाती है, एनएच जिसको कहते हैं और जिसको स्टेट हाईवेज कहते हैं, इन दोनों का प्रतिशत जो है सिर्फ 5% है। लेकिन एक्सीडेंट की जो संख्या है वो देश भर में, उसमें एनएच और स्टेट हाईवेज पे 70% होते हैं। 60 से 70% एक्सीडेंट जो होते हैं वो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे होते हैं। नितिन गडकरी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि 4 ई है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। रोड इंजीनियरिंग वो खराब होती है हमारे यहाँ। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आपकी गाड़ी की डिजाइन ही गलत है, जिसकी वजह से मरेगा तो वो ड्राइवर, कोई होगा, कोई भी इंजीनियरिंग गलत हो, मरेगा वो ड्राइवर। गलत इंजीनियरिंग से इंजीनियर साहब पैसा खा के निकल गए, लेकिन मरेगा वो ड्राइवर। उसको या तो भीड़ लिंच करके मार देगी या अमित शाह का कानून खत्म कर देगा। तो आप इस पे गौर कीजिएगा कि नितिन गडकरी ने अपने स्पीच में, ताजा स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा कि 4 ईज हमारे यहां इस एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। गलत रोड इंजीनियरिंग, गलत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने काफी हद तक अब ठीक कर लिया है। और उसके अलावा तीसरा ये है एजुकेशन ना होना, प्रॉपर एजुकेशन ना होना। और चौथा इन्फोर्समेंट, कि कानून का इन्फोर्समेंट। आप ताजुब करेंगे कि पुलिस वाला भी रोड एक्सीडेंट में जो गाड़ी बड़ी है उसको वो एटीएम समझता है। एटीएम समझता है कि जब चाहो पैसे इसे निकाल लो और जम के पैसा देगा। इतना उसकी बाछें खिल जाती है जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो घायल को ले जाना तो दूर, पहले वो ये देखता है कि आसामी मोटा है कि नहीं। ये हमारी पुलिस है। एटीएम उसके लिए है रोड एक्सीडेंट। और ये पूरी दुनिया पूरा राज्य जानता है, ये अमित शाह भी जानते हैं। लेकिन उस पे एक भी आपको कानून नहीं मिलेगा। रोड एक्सीडेंट हुआ नहीं, गाड़ी आई और उसके बाद समझौता कराने लगी और उसके बाद डील करने लगी। घायल का जो होना है वो होता रहेगा। घायल को उसने रूटीन केस में जाके सरकारी अस्पताल में डाल दिया। सरकारी अस्पतालों की हालत आप जानते हैं। उसके बाद वो डील करना शुरू करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट में वो चालान कभी नहीं करती है, वो हमेशा आईपीसी के प्रोविजंस पे करती है और खास करके 304 ए में करती है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि मर्डर के अलावा ये हत्या हुई है, मतलब मारा गया है, इस वाले प्रोविजन में करती है ताकि पैसा ऐंठने को ज्यादा मिलेगा। अमित शाह साहब ने ये नहीं देखा। अमित शाह ने ठोक दिया एक कानून, क्योंकि ड्राइवर कमजोर होता है। ट्रक ड्राइवर तो बहुत ही कमजोर उनको लगता था। ये पहली बार ट्रक ड्राइवर से ताकत दिखाई है जो किसानों से ज्यादा मजबूत है। पसीने छूट गए स्टेट गवर्नमेंट के। तो आप इसको इस तरह देखिए कि इस कानून का तरीका क्या था। मोटर व्हीकल एक्ट को क्लब करे, ये स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आप वही 304 ही पहले वाला रहने देते, लेकिन ये क्लब करते कि अगर उसने इन स्थितियों में मॉब लिंचिंग का डर नहीं रहा तो उसने वहां ले गया कि नहीं। और इसके लिए प्रोविजन क्या है, जो अभी एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि 134 ए बी, अगर आपने वहां पे, आपको ये सुविधा थी, आप ये कर सकते थे, मॉब लिंचिंग नहीं होती, भीड़ आपको ना पीटती, और तब आप नहीं ले गए तो आपने अपनी ड्यूटी में कोताही की है ड्राइवर के रूप में, लिहाजा 6 महीने का सजा। ये 187 उसी एक्ट के सेक्शन 187 में है, पहले से प्रावधान है। अमित शाह साहब ये भूल गए कि नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट का जो प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में वो है, लेकिन साहब श्रेय लेना था कि भारत को न्याय दिलाना है, तभी तो इसका नाम रखा गया है ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता द्वितीय। ये अमित शाह के अप्रोच और नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी आपने स्पीच में क्या कहा? नितिन गडकरी ने कहा कि साहब 4 ईज हैं
पहला रोड कंस्ट्रक्शन, रोड इंजीनियरिंग कैसी है, एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग गलत है अगर गाड़ी की इंजीनियरिंग डिजाइनिंग गलत है। तीसरा, एजुकेशन क्या दिया है आपने, बचपने से क्लास, उन्होंने बड़ा अच्छा अपील किया कि क्लास के स्कूल के हेडमास्टर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार इसका नियम लाए और स्कूल में हेडमास्टर्स को जिम्मेदारी दी जाए कि बच्चों को रोड सेफ्टी के डिवाइसेस और रोड सेफ्टी की अहमियत बताए, ताकि वो बचपने से, उन्होंने उदाहरण दिया कि आप कभी यूरोप जाइए, देखिए बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, किसी भी स्पीड से आ रही हो, अगर कोई पैदल पार कर रहा है तो वो गाड़ी वही रोक देगा, जहां संभव होगा उस गाड़ी को दूर रोक देगा, ताकि वो पैदल जो है वो रोड पार कर जाए। हमारे यहाँ ये एजुकेशन नहीं है। तो ये स्कूल कॉलेजेस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये ये नितिन गडकरी का अप्रोच था। उन्होंने कहा कि हमें समाज के हर वर्ग से सहायता लेनी पड़ेगी, ताकि बच्चे को सिखाएं कि तुम शराब अगर पियोगे तो गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर युवा किशोरावस्था में हो तो, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाओगे, लाइसेंस की अहमियत। उसके अलावा मुझे याद है गोपालगंज, ये एक आईपीएस ऑफिसर ने, जो इस समय भागलपुर के एसएसपी हैं, उन्होंने गोपालगंज में एक सर्वे किया था। बार बार एक्सीडेंट से पूरा पुलिस सिस्टम ही उखड़ गया था, क्योंकि पुलिस एक्सीडेंट में ही वो रहती थी, मुब्तला रहती थी। तो उन्होंने एक सर्वे कराया और ड्राइवर्स को रोक रोक के पहले उनका आई टेस्ट कराया। 75% ड्राइवर्स की आईज खराब है। अब जरा सोचिए, सरकारी कर्मचारी तो हर 10 साल पे कमीशन लेता है, सरकारी कर्मचारी को मोटी तनख्वाह मिलती है, ईएल, सीएल, पीएल, संडे सब मिलता है। इस बेचारे गरीब ड्राइवर को कितना तनख्वाह मिलता है। दूसरा, सरकारी मुलाजिम जो होता है पेंशन भी पाता है, उसको स्वास्थ्य की सुविधा होती है। क्या ड्राइवर जो आपका 100 अरब किलोमीटर सड़कें नाप रहा होता है, रोज 300-350 किलोमीटर चलता है माल लेके, और आपका 8 करोड़ मीट्रिक टन सामान लेके एक जगह से दूसरे जगह कर रहा है, क्या उसके लिए आप आई टेस्ट फ्री नहीं करा सकते? क्या उसके लिए ये एक कार्ड नहीं बन सकता आयुष्मान की तरह? और उसके लिए कंपल्सरी नहीं कि हर 6 महीने पे उसका आई टेस्ट होगा? उस एसपी ने, उस आईपीएस ऑफिसर ने पर्सनली मुझे भी बताया और गवर्नमेंट को भी लिखा कि 75% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि ड्राइवर का आई साइट वीक है, वो विजन इंपेयरमेंट है, विजन कमजोर है, कैटरेक्ट है। क्या गवर्नमेंट ड्राइवर्स के लिए कैटरेक्ट फ्री नहीं कर सकती ऑपरेशन? क्या उसके लिए चश्मा फ्री नहीं कर सकती कि हम तुम्हें ये चश्मा देंगे, हम तुम्हें ये सुविधाएं देंगे, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे? लेकिन ड्राइवर चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको ये सुविधा नहीं है। तो ड्राइवर्स, ये पहली बार आपकी शक्ति जो किसानों में भी नहीं दिखी थी वो दिखाई दी, और आप अपनी शक्ति पहचानिए। ये मांग होनी चाहिए ड्राइवरों की कि उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, ड्राइविंग कम से कम इतना घटिया पेशा तो ना बन जाए कि पुलिस वाला एटीएम समझे एक्सीडेंट के टाइम पे, पब्लिक उसके पिटाई करके हाथ साफ करे। रोड खराब हुआ आपका, नितिन गडकरी ने बहुत बढ़िया कहा कि सजा तो उसको होनी चाहिए जिसने डीपीआर बनाया उस सड़क का। अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो डीपीआर गलत है, उसने पैसे खा के डीपीआर बनाए है, रोड अलाइनमेंट गलत किया है, तो सबसे पहले तो एफआईआर लाज हो और उसको जेल में डाला जाए, लेकिन वो पैसे खा के निकल जाता है। तो एक ड्राइवर को सरकार कितनी कमजोर समझ रही है। हमें लगता है कि ये मौका है कि ड्राइवर्स अपनी डिमांड रखे कि उनका हेल्थ, उनकी सर्विस सिक्योरिटी, उनकी सुविधा, उनको शौच की सुविधा नहीं है,
वो ढाबों में घटिया खाना खाते हैं, शौच की सुविधा नहीं होती। ये क्या कभी सरकार ने देखा इस कंट्रीब्यूशन को? सिर्फ इसलिए कि ड्राइवर अलग-अलग रहते हैं। ये पहली बार समेकित इंटीग्रेटेड अप्रोच ड्राइवर्स की सरकार ने देखी है। सरकार के पसीने छूट गए। मेरे ख्याल से ये सही है कि ड्राइवर्स अपनी इस डिमांड को लेके आगे बढ़े और सरकार से पहले तो कानून निरस्त कराएं, क्योंकि कानून ऑलरेडी है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करना चाहते। और दूसरा, इस कानून के पहले आप जो बाकी 3 ईज हैं, उनको भी देखिए। एजुकेशन दीजिए, पब्लिक को एजुकेशन दीजिए कि वो ड्राइवर को मारने की जगह जो घायल हुआ है उसको लेके जाए। ये उसकी जिम्मेदारी, उसके परिजन है। गुस्सा करे तो वहां डॉक्टर पे करे, वहां पे जाके अस्पताल में करे कि सुविधा है कि नहीं है। लेकिन वो ड्राइवर पे जो हाथ साफ करता है, इसको रोके और फिर गुस्सा क्यों करे? उसको तो अगर कोई व्यक्ति वहां मर रहा है एक्सीडेंट में, तो जरूरत क्या है? ये क्लॉज आना चाहिए आईपीसी में कि तमाशबीन कितने थे और तमाशबीन में जितने लोग थे अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो वो सजा के हकदार होंगे। अगर रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को वो लेके अस्पताल नहीं जाते हैं, ये जिम्मेदारी ड्राइवर पे आप क्यों देते हैं? और अगर ड्राइवर पर देते हैं तो बिल्कुल सही है कि फिर आप कहें कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर हाथ लगाएगा तो 10 साल की उसको भी सजा होगी, क्योंकि आप ड्राइवर को मारना, आपका लाइसेंस आपको नहीं दिया गया है। अगर मॉब लिंचिंग के लिए आप बना सकते हैं रिलीजियस ग्राउंड्स पे, तो इस ग्राउंड पे भी वही क्लॉज उसमें जोड़ दीजिए कि सड़क एक्सीडेंट में कोई भी ड्राइवर को हाथ नहीं लगाएगा। और उसमें चूंकि मॉब लिंचिंग में आपने फांसी की सजा दी है, तो ये क्लास जोड़ देंगे तो वो फांसी की के स्तर की हो जाएगी। फिर किसने हक दिया है ड्राइवर की पिटाई का? क्यों वो आप गुस्से में आएंगे? मॉब लिंचिंग भी तो यही करते हैं ना। आप गाय के नाम पे अखलाक, पहलू खान, तबरेज, जुनैद को मार देते हैं। क्या वो जस्टिफाइड है? और वो अगर जस्टिफाइड नहीं है तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? तो मुझे लगता है कि हमने विस्तार से आपको बताया कि एक्चुअल केस क्या है। आपके एकता के साथ अगर चाहें तो ड्राइवरी आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, सम्मानित प्रोफेशन हो सकता है और आपकी सेवा शर्तें बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते कि सरकार आपके प्रति रुख अपना डिफरेंट करे, वो आपको इतना कमजोर न समझे। फिलहाल इतना ही। अन्य मुद्दों पे आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए